शुरू हो गया। चलिए चलिए छात्रों, आज हम लोग देखेंगे जो 12th का रिजल्ट, जितने बच्चे पास आउट हो गए हैं 12th में। हम लोग आज क्लास में मेरे जितने भी बच्चे पढ़े हुए हैं उन सभी बच्चों को, या पूरे बिहार में जितने भी बच्चे 12th पास आउट किए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम आज बताएंगे कि जो रिजल्ट मेरे यहाँ का आया है, यहाँ जो बच्चे पढ़ के रिजल्ट लाएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। कुछ बच्चे आए हैं, 5, 6, 7, 10 बच्चे आए हैं, कुछ लोग आकर मिलकर चले गए हैं, कुछ लोग और भी आएंगे। तो सभी लोगों का जो है हम लोग बात करेंगे, आप सभी के बीच आएगा। देखते हैं किनका कितना मार्क्स आया है और बताएंगे। सभी को सम्मानित भी किया जाएगा और मिठाई भी खिलाएंगे। कुछ बच्चे मिठाई भी लेकर आएंगे, हम भी मिठाई लेकर आए, सभी बच्चों को मिठाई भी खिलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे आकाश। चलिए बाबू, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए आकाश, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आकाश बहुत मेहनती लड़का था और थोड़ा डीसे डांटे भी है क्लास में। आकाश को बहुत बार बुरा लग गया कि सर हमको स्पेशल हमको क्यों डांटते हैं। तो मेरा डांटने का मकसद ये नहीं था आकाश कि आपको मतलब क्या दुख पहुंचाए, मेरा मकसद था कि बस आप सही राह पे चले। तो इसके लिए कोई बात नहीं है, थोड़ा होता है, क्लास में डांटा जाता है। और आकाश मेरे भाई की जैसा है कि नहीं, मेहनत किया है, मेहनत रंग भी लाया। 409 नंबर आया है इनका, लेकिन इनसे थोड़ा और ज्यादा मेरा उम्मीद था और थोड़ा सा कम है। जो भी आया अच्छा है। और चलिए आकाश, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपको मिठाई खिलाएंगे अभी, है कि नहीं। और आगे की पढ़ाई आप इतने बेहतरीन तरीके से कीजिए कि अच्छा मार्क्स है, इससे भी अच्छा। ये नहीं, यही तो बस समझिए आपको प्रवेश है, एंट्री मार लिए हैं, है कि नहीं। आप लोग एंट्री किए हैं लाइफ में, बस एंट्री का पहला सीढ़ी है। इसके बाद तो पूरे लाइफ बाकी है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए। मेरा शुभकामना हमेशा आपके साथ रहेगा, आशीर्वाद साथ रहेगा, आपके हम साथ रहेंगे। आप मेरे भाई जैसे हैं। आपको पहले मिठाई खिलाएंगे बाबू। पॉज कर दो, काट के कंप्लीट कर दो। चलिए आकाश, बहुत बहुत बधाई आपको। मिठाई खाइए, ठीक है, खुश रहिए। ऐसे ही मार्क्स, इससे भी ज्यादा मार्क्स लाइए, इससे भी ज्यादा उम्मीद आपसे ज्यादा लगा है मेरा भी। आपके भैया बहुत बार फोन किए हमको, आपके बस पढ़ाई को लेकर पूछते हैं कैसे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है कि नहीं। बस पॉजिटिव आप कुछ दिखाए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा पॉजिटिव आपको दिखाना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका भी साथ मिला हमें, आपके पेरेंट्स का भी साथ मिला, इसके लिए बहुत बहुत। चलिए इसके बाद आएंगी सर, हम भी आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे सर। बताइए आपकी बदौलत सर हम इतना सर ऑन क्लास आ गए क्लास में। सर हमको भी आपको मिठाई है। चलिए आकाश मिठाई लाए हैं मेरे लिए, मेरे लिए आकाश मिठाई लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। मीठा बनता है, सामने खा रहे हैं सभी को, ठीक है, सबको खिलाएंगे। जाइए अभी तो वहीं। तो आकाश ये जानना चाहते हैं कि अभी जितने भी आपके जूनियर्स हैं, यानी अभी जो 12th प्रवेश किए हैं, जितने लोग 12th में, वो लोग तैयारी कैसे करें। बहुत सारे जो बच्चे हैं तो सोचते हैं कि किस प्रकार से लोगों को 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर, कैसे इतना नंबर आया। तो तैयारी करने का जो आपका था, कैसे तैयारी की, क्या कारण था कि आपका इतने अच्छे नंबर आ गया। और आप बताइए कि आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं, आपके मित्र हैं, उन लोग को भी तैयारी ऐसे करें कि अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स आने का मकसद है कि समझिए कि वो भी खुश, गुरुजी भी खुश, और उनके जितने भी घर परिवार के लोग होंगे सभी लोग खुश। अच्छे मार्क्स, कुछ लोग ज्यादा मेहनत करने के बाद, ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी, उसके बाद भी मार्क्स अच्छा नहीं आता है, सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन भी आता है तो अच्छा मार्क्स नहीं आता है। तो ऐसे कैसे आपका तैयारी हुआ कि मार्क्स इतना अच्छा आ गया, बताइए आकाश, थोड़ा आप सभी लोगों को बताइए। सर जो आपको सर आप जो क्लास में पढ़ाते थे उसको सर, आप एक चैप्टर को पढ़ा के उसका हमेशा क्लास में टेस्ट रखवाते थे। उसके बदौलत सर बहुत हमको हेल्प मिला पढ़ने में। या फिर घर पे सर आप हमेशा सर आप अच्छे वे में सर चैप्टर को समझाते थे। जैसे हम लोग मतलब लोकल भाषा में जैसा होता है वैसे आप समझाते थे, इससे समझने में बहुत आसानी हुई है। लोकल भाषा बेटर है समझने में। ये सर बिल्कुल सर, वो एक्चुअली हम जब भी कोशिश करते हैं ना बच्चे सबको लोकल भाषा एकदम जैसे समझ जाए। ऐसा नहीं कि अगर पढ़ाई का लेवल जो हाई ले जाए ना, हाई, तो बच्चे को हमको लेवल हाई नहीं ले जाना है, बच्चे को हाई नहीं बनाना, बस लोकल भाषा को उनको समझ में आ जाए। आप एग्जाम में किसी भाषा में लिखिए, लोकल भाषा में अपने लैंग्वेज में आंसर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, नंबर फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन मैं समझने का तरीका क्या है, लोकल भाषा में बच्चे सब डायरेक्ट टेकअप करते हैं, जो भी समझाए बस माइंड में आ गया, उसको ज्यादा राटा मारने की जरूरत। ये बताइए कैसा राटा मार के कितना याद किए हैं,
सर ऐसा कुछ था? नो सर, सच बताओ तो मैं रट्टा एक भी नहीं मारा सर। जैसे आपने समझाया था उसको मैंने अपने भाषा में, जैसे आप समझाए थे उससे मैंने उसको अपने भाषा में बना के उस आंसर को मैंने एग्जाम में लिखा है, इसी कारण मेरा इतना नंबर आया है। चलिए, रट्टा मार के कोई फायदा होता नहीं है सर, वैसे आप जैसे बताया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। और ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा बात करेंगे। जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेरे यहाँ कुछ नहीं पढ़े हैं, बाहर के भी हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव का जो कैसे रिवीजन करें हम लोग, इतना सारा बुक में ऑब्जेक्टिव आउटसाइड से बुक लेते हैं, आउटसाइड का बुक एनसीईआरटी आप छोड़ दीजिए, या एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार किया, क्योंकि 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव का ही होता है, उसको किस तरीके से आप मेरे यहाँ तैयारी किए हैं, और इतना ऑब्जेक्टिव में भी आपका सब मार्क्स तो इतना अच्छा है, तो अब यानी ऑब्जेक्टिव में भी मार्क्स अच्छा हुआ है, क्या कारण था इसका बताइए। कारण ये था कि सर आप एक दूसरे ढंग से पढ़ाते थे, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया सर, उस पे हम लोग को बारी बारी से पूछते थे, और एक खेल के मनोरंजन की तरह हम लोग को पढ़ाते सर, इसीलिए सर हम लोग को फट से याद हो जाता था। कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाते थे, एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका पूरा ऑब्जेक्टिव आप पूरे उसकी किताब का निचोड़ निकाल कर हम लोग सामने रख देते थे सर, हम लोग इसीलिए इजी होता था हम लोग को याद करने के लिए। इसी कारण सर हम लोग का ऑब्जेक्टिव में इतना अच्छा मार्क्स देखने को मिला। बहुत अच्छा आकाश, चलिए आपके जैसे मार्क्स आया वैसे हम भी चाहेंगे आगे भी जितने भी छात्र हैं, आपके जितने जूनियर छोटे भाई बहन हैं, उन सभी का भी मार्क्स आपके जैसा है, आपसे भी बेहतर है, और आपका भी इससे भी बेहतर मार्क्स है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए इसके बाद तालियां हो जाएगा बात के लिए, और इसके बाद फिर हम बुलाएंगे नेक्स्ट अनुष्का को, और उन्होंने बताएंगे कि कैसे एग्जाम दी, कैसे तैयारी की उन्होंने, कि मार्क्स अच्छा आया है कि नहीं। तो जो भी बच्चे आएंगे सभी को हम मिठाई खिलाएंगे यहाँ बुलाकर एक एक करके, और देखेंगे कि सभी लोग का लगभग लड़के लोगों के लिए सरकार स्पेशल गिफ्ट दिया हुआ है कि नहीं। सभी जितने भी बच्चे मार्क्स अच्छा लाएंगे सभी को सरकार की ओर से 25,000 रुपया का पुरस्कार मिल रहा है। उस पैसे से हम लोग ग्रेजुएशन की तैयारी जो है एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। ये थोड़ा सा न बेहतरीन है सरकार का, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, और छात्रों के लिए भी कर दे, लड़कों सब के लिए कुछ कर दे या कुछ कटअप दे दे, इतने के बाद मिले तो और बेहतर होगा। लड़कियों के लिए है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे होना भी चाहिए था। तो चलिए आप सभी आ सकते हैं। तो अभी हम बुलाएंगे नेक्स्ट अनुष्का को। अनुष्का का भी नंबर जो है बहुत अच्छा मार्क्स आया है, ठीक है, और इनको 25,000 रुपया मिलेगा सरकार की ओर से, बुलाकर हमको देंगी डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अनुष्का आइए बताइए। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको अनुष्का, इतना अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो थोड़ा सा आपके जितने भी छोटे भाई बहन है ना जो अभी 12th में गए हैं, आप तो 12th पास आउट कर गए, उनको थोड़ा सा बताना है कि तैयारी किस तरह से करें। आपका जो भी नंबर आया कैसे आया, सबसे पहले आपको हम मिठाई खिलाएंगे। अब आइए इधर, और चलिए अनुष्का बहुत बहुत बधाई बाबू आपको इतने अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, चलिए खा लीजिए, पहले मिठाई आराम से खा लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप भी थोड़ा बताइए कि कैसे बच्चे सब तैयारी करें। और अभी जो बच्चे हैं इस बार जो 12th में गए हैं, और आगे की पढ़ाई आप ऐसे ही बेहतरीन तरीके से कीजिए, इससे भी अच्छे मार्क्स लाइए, जिससे देखिए अच्छे मार्क्स का होता क्या है, परिवार वाले भी खुश होते हैं, हम लोग भी खुश होते हैं, और आप लोग को भी सुकून मिलता है। और एक और बात ये भी है प्रिंस सर, ये हमने देखा है कि जैसे अपने यहाँ जो फी का सिस्टम है ना, बच्चे क्या है कि जो आर्ट्स लेते हैं फी के लिए भी बच्चे पीछे हट जाते हैं थोड़ा सा ज्यादा। थैंक यू अनुष्का, थैंक यू वेरी मच। बस थोड़ा सा खा पाएंगे हम। पूरा मिठाई का माहौल छाया हुआ है हमके इंस्टीट्यूट में। कल भी वहाँ पर भी जंगली वाले मैथ्स वाला पे भी बच्चे मिठाई लेकर के आ रहे थे, वहाँ पर भी हम लोग खाए। हाँ, तो एक चीज़ और बताना था आप लोग को, पहले खा लेते हैं ना, ओके पहले खा लेते हैं। तो एक चीज यहाँ पे बताना था फी को लेकर के, जैसे अपने आप फी का जो शेड्यूल है ना, जैसे 6,500 है ना प्रिंसर, 6,500 है पूरे कोर्स का 6,500 फी है। लेकिन क्या है कि अब बच्चे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं और इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो केवल अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो केवल इंग्लिश का 4,000 तो देकर ही आते हैं। कहीं भी कोचिंग में जाएंगे तो इंग्लिश केवल पढ़ेंगे तो उसका 4,000 फी है। केवल इंग्लिश का एक सब्जेक्ट का 4,000, सभी सब्जेक्ट का जोड़ा जाता है कि एक सब्जेक्ट का जोड़ा जाता है 4,000, 5,000, 5 सब्जेक्ट ये 20,000 हो जाता है ना। तो यहाँ पे 20,000 क्या हो जाएगा, 5 रुपये 20,000 लग जाएगा। और यहाँ पे अपने यहाँ मात्र 6,500 में सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो जा रहा है, वो भी बेहतरीन तरीका से। इस बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ अपने यहाँ में। तो वही प्रिंस सर भी और बताएंगे, चलिए प्रिंस सर बताइए थोड़ा सा।
तो मेरे यहाँ फी भी कम है और एक ही फी में सभी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा देते हैं। और वो भी पढ़ाने का जो तरीका हम लोग ज़्यादा ना लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे बच्चों समझ पाए। हमारे यहाँ जो बच्चे, कुछ बच्चे शहर के भी हैं, कुछ गांव पे भी आते हैं, उनको ये उम्मीद लगा रहता है ना मेरे यहाँ आने का मकसद एक ही है बच्चे को कि बस सर का जो समझाने का तरीका है एकदम इजीली है, ये फटाक से समझ, जल्दी समझ में आ जाए। ये ऐसे लैंग्वेज नहीं लिखा दे बच्चे बस रट्टा मार के याद करना पड़े। तो अनुष्का से जानेंगे। अनुष्का बताइए कुछ आप। चलिए अनुष्का, बहुत बहुत बधाई आपको। सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका इस क्लास का। आवाज भी तेज है, घर पे ही बोलती है तेज। पढ़ाने का तरीका जो था काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज था, जैसे हम लोग बात करते हैं वही था, इसलिए हम लोग को ज़्यादा समझ में आता था। तो थैंक यू। तो एक और बताइए आप बात, जो ऑब्जेक्टिव का आप लोग तैयारी किया, जैसे एनसीईआरटी बुक जो देता है हम लोग देखते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव काफी कम देता है, और साइड बुक अगर हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्टिव का तो इतना ज्यादा एक चैप्टर में कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव दे देता है। तो लड़के सभी के लिए परेशानी होता है कि लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आएगा, साइड बुक पढ़ेंगे तो एग्जाम में नहीं आएगा, ये साइड बुक उठाए तो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव का किस तरह से तैयारी आप लोग की कि इतना अच्छे मार्क्स आ गया? सर आप जो ऑब्जेक्टिव हमें देते थे, जिस तरह से टेस्ट लेते थे और एक चैप्टर पढ़ा के उसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देते थे जो मेन होता था, तो वही पढ़ के याद करने तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़िए, शुभकामनाएं हैं और आगे भी अच्छे, इससे भी अच्छे मार्क्स लेकर आइए, फिर आपको हम मिठाई खिलाएंगे। अगले भी क्लास में अच्छे मार्क्स लाइए, उसके लिए भी मिठाई खिलाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। तो छात्रों, और भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं जो अभी 12th पास आउट किए हैं, उन सभी का नंबर बहुत बेहतरीन है। सभी को मेरे शुभकामनाएं, सभी को आप लोग से मिलवाते हैं, सभी को अभी बुलाते हैं और सबको मिठाई खिलाएंगे, है कि नहीं? और शुभकामना रहेगा मेरे आगे भी क्लास में, आगे की पढ़ाई आपको और भी बेहतरीन हो। चलिए संजना आइए, संजना, किसा, कृति, चले आइए आप सभी लोग। चलिए लक्ष्मी, बिंदी, जितने भी जो बच्चे आए हैं उन सभी को मिठाई खिलाएंगे। और भी बच्चे आकर चले गए हैं और नेक्स्ट बच्चे कुछ और भी बच्चे आ रहे हैं, है कि नहीं? जैसे जैसे सभी लोग एक ही साथ आ रहे हैं। चलिए आप सभी लोग आ जाइए, आ जाइए सामने आप लोग। निकाल, आकाश निकाल के हाथ में ले लो। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आज सबको मिठाई खिलाया जाएगा। चलो सामने आओ जी। चलो संजना, बहुत बहुत बधाई आपको, खुश रहिए बाबू और ऐसे ही रिजल्ट और आगे बेहतरीन करते जाइए, ठीक है? चलिए, और कौन कौन सभी को मिठाई, जो बच्चे नहीं आए हैं। चलिए प्रीति, बहुत बहुत बधाई आपको, खुश रहिए बाबू और बेहतरीन रिजल्ट का कामना है, आगे भी आप एग्जाम में ऐसे ही लाइए। चलिए कृति, बहुत बहुत बधाई आपको। आप मिठाई खाने में कैसा सब? खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। चलिए बिंदी, आपको बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही एग्जाम में और भी अच्छे मार्क्स लेकर आइए आप लोग, ठीक है? ये लक्ष्मी, बहुत बहुत बधाई। नंदिनी, लक्ष्मी नहीं, सॉरी, नाम इसका भूल जाते हैं। खुश रहिए बाबू और आगे भी एग्जाम में हम चाहेंगे जितने भी बच्चे का मार्क्स अच्छा आ रहा है, इससे भी अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर आइए। और आप लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा साथ दिया है, जिससे हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा सके। और आगे आप लोग जैसे भी पढ़ाई कीजिए, इससे बेहतरीन कीजिए, मन लगा के कीजिए। आगे आप लोग मेरा नाम रोशन कीजिए, अपने नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता, अपने गांव शहर का नाम रोशन कीजिए। आप सभी लोग जो भी हैं यहाँ आगे नेक्स्ट क्लास के लिए जो आएंगे बेहतरीन है। जो लोग बाहर चले जाएंगे उन सभी को, या जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, बहुत मिस करेंगे आप सभी को। तो आप सभी से बात होता रहेगा हमेशा, और किसी भी चीज का जरूरत पड़े, हमसे जो सपोर्ट चाहिए एकदम बिल्कुल हमेशा आप सभी के लिए अवेलेबल है, आप लोग याद कर सकते हैं।